हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब से रिजल्ट आया है, पीआरटी का और 6 to 8 का, तब से आप लोगों की हाई डिमांड्स हैं कि सर 9 to 10 और 11 12 की आप जो है एक बार कट ऑफ बता दो। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, सारा मैंने टीजीटी का जितने भी टीजीटी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, लगभग सारे सब्जेक्ट्स का कवर करने की कोशिश किया था। वहाँ से जो वो जो कट ऑफ है वो एक एक्सपेक्टेशन है मेरी, उस पर कोई भी गलत कमेंट आप लोग गलत न, मतलब अदर वे में ना लें कि कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स आप लोग करते हैं या फिर कोई भी करता है तो मैं उस कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आज जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ यहाँ पे सारी विषयों की चर्चा होगी, ठीक है। 9 to 10 11 12 सारी चीज़ें चर्चा की जाएगी, सबके कट ऑफ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आजकल का जो दौर चलता आ रहा है, मैं उस पे थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो, गवर्नमेंट की आपकी जॉब लगे या ना लगे उससे मतलब कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसे ऐसे पैंतरे अपना रही है जिससे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में भविष्य में जाके जिन्हें अभी लगता है कि ये बीपीएससी टीआरई एक बहाली है, कि ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का मास्टर प्लान हो कि उनके जो भी इलेक्शन आ रहे हैं किसी न किसी पार्टी का उसको बेनिफिट्स ऑफ वोट्स लेने का एक मीडियम बन जाए, ठीक है। और बाद में जो है इस बहाली को किसी न किसी तरीके से कोर्ट अमान्य करार दे और इसे बाहर कर दे। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक जो क्रोनोलॉजी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग यही साबित होता दिख रहा है कि ये पंचवर्षीय योजना बन के रह जाएगा। 5 वर्ष के लिए आप लोग जॉब करोगे, आफ्टर दैट यू विल हैव टू गिव अप, ठीक है। कुछ ना कुछ छोड़िए, वो बाद की बातें हैं। सारा उस पर इतनी सारी केस हो चुकी हैं, टीआरई 1 2 और 3 में तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ गवर्नमेंट जो है, आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या 9th 10th 11th 12th में भी सीट्स कटेगी। तो सीट्स की मिनिमाइजेशन की जहाँ तक बात है, सीट्स मिनिमाइजेशन के केस में यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट का 6 to 8 से अगर सीट काट के ईडब्ल्यूएस का सीट और उधर से ईबीसी फीमेल बीसी वुमेन का सीट रिड्यूस करके किसी का और सीट बढ़ा देना, एससी एसटी का, एक बात का वहाँ से साफ दो चीज़ गवर्नमेंट का फ़ायदा वहाँ से दिख रहा है। पहला, वोट बैंक। बिहार में एससी एसटी की कैटेगरी ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, जानती है गवर्नमेंट कि वहाँ से वोट्स मुझे ज़्यादा आएंगे। और दूसरा फ़ायदा यहाँ से ये हुआ कि वहाँ से उसके सीट्स बच रहे हैं। कैसे? एससी एसटी कैटेगरी में जो मतलब कि टीचर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो कैंडिडेट अपेक्षाकृत कम हैं, जनरल और अदर कास्ट के, अदर मतलब अदर कैटेगरी के अपेक्षा। तो वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे उन्होंने सीट ऐड करा दिया, और सीट ऐड करवाने के बाद वहाँ से उन लोगों की तो रिजल्ट एक सर्टेन सीट में उनकी सीट्स पे जाए कोई फाइट कर नहीं सकता है। तो वो सीटें गवर्नमेंट ने बचा ली, जिसे टीआरई 4 में वो ऐड करके 1.50 लाख जो वाहवाही लेना चाहती है वो चीज़ें
ले रही है। और जिस जिस कैटेगरी में ज़्यादा मतलब कैंडिडेट्स थे वहाँ से उन्होंने सीट रिड्यूस, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने कितने भी सीट्स दिए रहते तो रिजल्ट हो ही जाता सबका, तो उन सीट्स को बढ़ा के बचा के जिस कास्ट में या फिर जिस कैटेगरी में कम स्टूडेंट्स कम अभ्यर्थी थे वहाँ पे ऐड करवा दिया गया, क्योंकि उस वहाँ पे तो कम ही कैंडिडेट है, उतने ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, वहाँ से उन्होंने सीट निकाल लिया। ठीक है। बात रही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, जो जो बातें कर रहे हैं, देखो मांग तो हम लोग हर तरीके से उठा ही रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक जो प्रेशर है गवर्नमेंट पे बनाया जा रहा है, वैसे वो इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि नियुक्ति जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में हमने मेंशन करा था ये कि सब कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो मतलब हम लोगों की डिमांड यही है, जो ऑफिशियल तौर पे हम लोगों ने इस चीज़ के लिए डिमांड किया है कि चलो आपने ये बोला था, बट कुछ स्टूडेंट्स के हक में सोचो और स्टूडेंट्स के हक में फैसला लो, और स्टूडेंट्स के हक में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितने ही स्टूडेंट्स का 1000 1500 जितने का भला हो जाएगा एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कैटेगरी से, वो तो चलो खिंच गया इस बार। बाकी जो TRE 4 के लिए स्टूडेंट्स बचेंगे उसका हम लोग देख लेंगे। हाँ, TRE 4 के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज से मैं TRE 4 के लिए मैथमेटिक्स और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि फ्री एजुकेशन में पावर है वो जुड़ जाएं। मैं यहाँ पे एक भी पैसा आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किया, मतलब ले देना होगा। जो चीज़ें जो मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा बिल्कुल BPSC स्टैंडर्ड का दिया जाएगा, और वो चीज़ें एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वही चीज़ें आएंगी। आप लोग जो भी नए हैं चैनल पे सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं चैनल से, मैं यही बोलूँगा। बाकी आप लोगों की अगर इच्छा है 1000 2000 दे के फिर से एक बैच खरीदने और फिर से असफल होने का, तो आप लोग ट्यूशन की शरण में जा सकते हो या कोई भी इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बस इतना काम करना कि कहीं भी पढ़ना, लेकिन यहाँ जो एक दो वीडियो मैं डालूंगा, ज़्यादा नहीं, पर डे के हिसाब से, तो वो देख के जाना। ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा। तो इतना टाइम अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कंटेंट, तो आप लोग वहाँ पे फ्यूचर में उसे कंटिन्यू करना, वरना उसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बोल रहा हूँ कि मिसगाइड मत होना, क्योंकि लास्ट चांस है आप इसके पास। इसके बाद आप लोगों की कोई भी वैकेंसी, क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली बिहार में टीचर की। ठीक है। तो मैं यही अब चलो ज़्यादा बातें हो गई। तो नए हो चैनल पे तो सारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ कट ऑफ बताना। आज की जो कट ऑफ होगी वो PGT के लिए होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था PGT 11 12 के सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ। PGT का कट ऑफ होगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, पर्टिकुलरली अलग अलग हो जाते हैं। जैसे साइंस 3 पार्ट में बच जाता है, आर्ट्स 3 पार्ट में, आर्ट्स मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें बढ़ जाते हैं, पॉलिटी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का कोशिश करूँगा कि इसमें कवर हो जाए। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाता हूँ, वैसे इसी में सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी कट ऑफ जो है मेल की 60 +- 2 जाएगी, फीमेल की 58 +- 2। PGT के सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम जगह पे ये देखा गया है कि मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम रहती है, तो वहाँ पे एक दो नंबर जो प्लस माइनस रखा गया है इसलिए रखा गया है, उसमें आप लोग मैनेज करना, बट रेंज यही रहेगा। ठीक है। EWS में 52 to 54 का रेंज रहेगा, 50 से 52 EWS फीमेल की। BC मेल की रहेगी 52 to 54 एंड 49 51 इस रेंज में रहेगी कट ऑफ। EBC का ये रहेगा, EBC फीमेल का 40 +- 2 रहेगा। ठीक। थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत है। हाँ, EBC की बात करें तो EBC का 45 +- 2 रहेगा, और EBC फीमेल का रहेगा 40 +- 2। SC का कट ऑफ 40 +- 2 एंड SC फीमेल का 40 +- 2। एज आई हैव प्रायरली सेड दैट कट ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर ऑलमोस्ट सेम at a lot of place, so you will have to comparison, you will have to compare these two. Like SC category 40 marks is just above of the minimum passing marks, so you will just have to compare like male and females are equal. SC category 40 to 42, and this will be the same for 38 40 will be the cutoff of ST, because a lot of candidates are there, and they are selected at only at minimum qualifying marks, that is 38 40 will be of the cutoff of ST female.
हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री यू आर मेल की बात करें तो 70 to 75, यू आर फीमेल की बात करें तो 60 to 70, 68 to 70, 68 to 7, 68 plus minus 2 of EWS male and EWS male, EWS female will be of 66 plus minus 2। बीसी मेल की जो कट ऑफ रहेगी आपकी 68 प्लस माइनस 2, बीसी फीमेल की 65 प्लस माइनस 2। ईबीसी मेल की बात करें तो 62 प्लस माइनस 2 अगर आपका आ रहा है तो आप लोग सेफ हो। ईबीसी फीमेल की बात करें तो 60 प्लस माइनस 2। एससी मेल की बात करें तो 55 प्लस माइनस 2, एससी फीमेल की बात करें तो 53 प्लस माइनस 2। एसटी का 48 प्लस माइनस 2, एसटी फीमेल का 46 प्लस माइनस 2। इकोनॉमिक्स पे आते हैं, इकोनॉमिक्स में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका 70 प्लस माइनस 2 और 71 प्लस माइनस 2 जाएगा मेल का। 67 प्लस माइनस 2 ईडब्ल्यूएस का, 65 प्लस माइनस 2 ईडब्ल्यूएस फीमेल का, बीसी प्लस माइनस 65 प्लस माइनस 2 एंड बीसी फीमेल का 63 प्लस माइनस 2। ईबीसी 58 प्लस माइनस 2, ईबीसी फीमेल का जाएगा आपका 58 प्लस माइनस 2। ठीक, दोनों सेम रहेंगे। एससी का 50 प्लस माइनस 2, एसटी का 50 प्लस माइनस 2। एसटी का हो गया आपका ये, एससी फीमेल का ये, एसटी का 45 प्लस माइनस 2, 45 प्लस माइनस 2। होम साइंस की बात कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, एक मिनट होल्ड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के होम साइंस के बारे में रिगार्डिंग में वो थे कि सर होम साइंस का बता दो, तो होम साइंस का जो यू आर का कट ऑफ है 60 प्लस माइनस 2 जाएगा। यू आर फीमेल की जो कट ऑफ है 60 प्लस माइनस 2 जाएगा। ई डब्ल्यू एस का 60 प्लस माइनस 2 जाएगा। ई डब्ल्यू एस फीमेल का 58 प्लस माइनस 2 जाएगा। बीसी मेल की बात करें तो 52 प्लस माइनस 2, बीसी फीमेल की 48 प्लस माइनस 2। ईबीसी मेल का 42 प्लस माइनस 2, ईबीसी फीमेल विल बी द सेम। एससी मेल का जस्ट क्वालिफाइड, एसटी मेल का जस्ट क्वालिफाइड एंड अगर ये एससी मेल क्वालिफाइड जस्ट क्वालिफाइड पे जॉब ले रहे हैं तो फीमेल का भी ऑब्वियसली होगा। ठीक, सोशियोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे। यू आर का जो कट ऑफ जाएगा आपका 72 प्लस माइनस 2 जाएगा। यू आर फीमेल का 70 प्लस माइनस 2। ई डब्ल्यू एस मेल का 68 प्लस माइनस 2, ई डब्ल्यू एस फीमेल का 65 प्लस माइनस 2। बी सी मेल का 60 प्लस माइनस 2, बी सी फीमेल का 58 प्लस माइनस 2। ई बी सी मेल का 55 प्लस माइनस 2, ई बी सी फीमेल का 53 प्लस माइनस 2। एस सी मेल का 42 प्लस माइनस 2 एंड एस सी फीमेल का 42 plus minus 2 and ST will be of 40 plus minus 2 and ST will be qualify at their minimum qualifying marks। ठीक है, ये हो गया हिंदी का। बात करते हैं जूलॉजी की। यहाँ पे जूलॉजी में आपका यूआर से आप हो और आपके मार्क्स अगर 83 to 86 के बीच में आ रहा है या फिर 85 के बीच में आ रहा है तो आप लोग सेफ हो। 81 to 83 जो रहेगा यूआर फीमेल की कट ऑफ रहेगी। जूलॉजी सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, जिसे आप जंतु विज्ञान भी बोलते हो। बीसी की बात करें, बीसी में आपका 76 से 78 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सेफ हो। बीसी फीमेल में 75 76, ईबीसी मेल में 74 76, ईबीसी फीमेल में 72 74, एससी मेल में 68 70, एससी फीमेल में 66 68, एसटी मेल में 64 66 एंड एसटी फीमेल में 62 62 विल बी द कट ऑफ। 60 से 62 ये रहेगी आपकी कट ऑफ किसकी, ये जूलॉजी की मैं बता रहा था। तो इतने सब्जेक्ट्स का मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे। अगर जो भी सब्जेक्ट्स का कट ऑफ आप लोगों को जानना है, आप लोग मतलब डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे मैसेज कर दें, जाके ज्वाइन हो जाएं। और मेरे चैनल पे अगर न्यू थे तो सब्सक्राइब कर लें। सारी बातें करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स अदर बचे हुए हैं उसकी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी और बहुत परफेक्शन के साथ आएगी। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कहीं भी आप, या तो टेलीग्राम चैनल, दोनों चैनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हाँ, एनसीईआरटी की जो क्लास है वो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस डालना शुरू करता हूँ जहाँ पे एडवांस के मैथ्स के, और उसके बाद साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, सारी सब जो भी जनरल सब्जेक्ट है 40 मार्क्स की भी तैयारी होगी, प्रिपरेशन होगी, और आपकी सब्जेक्ट जो आती है उसकी भी तैयारी होगी 40 एंड 80 मार्क्स की। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक खुश रहें, टाटा एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन ऑफ योर रिगार्डिंग्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बाय बाय।